बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मैंने कहा था कि अल्फा एडवर्टाइजिंग हो गया, आसवरियास हो गया, ये जितने अकाउंट्स हैं और बेशुमार ऐसे अकाउंट्स हैं, 56 के लगभग तो अकाउंट्स हैं ना। क्या ये अकाउंट्स अहमर के नाम पे नहीं है, साहब भाई के साहबजादे के नाम पे? फिर बी फॉर यू सॉफ्ट हो गया, एग्रोजिम हो गया, परफेक्ट मुदारबा हो गया, और पता नहीं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके बैंक अकाउंट्स जो है वो तौसीफ आमिर के नाम पे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नैब कह रहा है, ये नैब की फाइलें कह रही हैं, ये नैब की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। अब ये जो अरबों रुपया इनके बैंक अकाउंट्स में गया, वो कहां है, वो किसके पास है? अगला सवाल ये पैदा होता है ना। ये पैसा आया, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज की गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बने, जो कि हजारों अफराद ने, मैं कहता हूं जी लाखों को छोड़ दे, हजारों अफराद ने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। जिसमें रिवॉल्ट बाइक है, ब्रेवो स्टोर था, न्याजी पेट्रोलियम था, न्याजी कोल्ड स्टोरेज था, फिर इसी तरीके से वो एक पोटैटो फार्म था 20 या 40 एकड़ का, इसी तरीके से बर्ड फार्म था, डेयरी फार्म था 400 कनाल का, इसी तरीके से कॉमेट बस सर्विस थी, क्या कुछ नहीं था। मुझे तो अब उन तमाम प्रोजेक्ट्स के जो है वो नाम भी भूल चुके हैं। एनीहाउ, तो ये सारी चीजें, जब ये जो पैसा आया इससे प्रोजेक्ट्स बने। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्ट्स किसके अंडर थे? ये तमाम जो पुराने टॉप लीडरशिप के भी जो लोग हैं या जो वाकफान हाल है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सैफ भाई सिर्फ ट्रैवलिंग में होते थे। वो समझ लें कि नाम का सीईओ था, वो जैसे एक नेटवर्किंग होती है ना, वो उस तरीके से होता था। सारे मामलात पीछे करता धरता कोई और था। कैसे? सबसे पहले तो हमारी साहबका भाभी जो है वो जरीना खान, उनके अंडर कंट्रोल थी सारी चीज़ें पाकिस्तान में, उनके साहिबजादों के कंट्रोल में थी। वो जितनी ट्रांजैक्शन हुई, वो जितना पैसा आया, वो जितनी प्रॉपर्टीज बनी, वो सारा कुछ जो कुछ हुआ वो उनके कंट्रोल में था। बाद में एक ऐसे साहब की एंट्री हुई जिनका मैंने ऑलरेडी अपनी 2 वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, जनाब आमिर तौसीफ साहब, जो चशमदीद गवाहान हैं, वो खुद बताते हैं, जो उनके गांव के अहबाब हैं वो बताते हैं कि उनके वालिद मोहतरम वो जिस तरीके से गांव के डॉक्टर होते हैं, वो उस तरीके से एक डॉक्टर थे। छोटा सा उनका घर था, कोई 4-5 मरले का, जिसमें सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे और गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। इवन के उधार लेके उनके वालिद मोहतरम ने इनकी परवरिश की। तौसीफ आमिर साहब जो है वो शायद उस ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जो घर से निकले, कराची गए, किसी मदरसे में उन्होंने एडमिशन लिया, जो भी उन्होंने किया, और उसके बाद वो लाहौर आए। फिर उनकी सैफ रहमान ख़ान न्याजी से मुलाकात हुई, और जब सैफ रहमान ख़ान न्याजी से मुलाकात हुई तो लोग बताते हैं कि वो एक मोटरसाइकिल पे होते थे, और मोटरसाइकिल भी वो था जो टूटा फूटा होता था। बट ये एक एतमाद की बात थी, एक ट्रस्ट की बात थी। कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि सैफ साहब ने उनके ऊपर एक अंधा ट्रस्ट किया। तमाम चीज़ें वो उनके हैंड ओवर कर दी गई। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर, और ऑल इन ऑल समझ लें कि टोटल कंट्रोल एंड कमांड अगर किसी के हाथ में थी तो वो वन एंड ओनली तौसीफ आमिर साहब हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो में भी उनके बारे में कुछ वजाहत की थी। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? आज मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूं, और मेरी इन बातों की गवाही शाह फैसल भाई भी दे सकते हैं कि पास्ट में क्या कुछ होता रहा है।
उनके साथ मेरी ये चीजें डिस्कस होती थी। हुआ क्या, जैसे ही सैफ रहमान खान नियाजी की बेल रिजेक्ट हुई, तौसीफ आमिर साहब ने, जो मेरे सुनने में आया कि वो कोई बस की कोई होस्टेस है, उनके साथ उन्होंने शादी की, फैमिली समेत उन्होंने मुल्क छोड़ा और वो दुबई तशरीफ ले आए। दुबई जब वो तशरीफ लाए तो जो यहाँ की मार्बल फैक्ट्री है उसमें उन्होंने स्टे किया, और वो मार्बल फैक्ट्री वो है कि जिसके 70% शेयर जो थे वो सैफ रहमान खान नियाजी के नाम पे थे, 15% शायद तौसीफ साहब के नाम पे थे और 15% उनके ब्रदर इन लॉ के नाम पे थे। खैर, इस दौरान सैफ साहब हमेशा एक बात किया करते थे कि मैं मर भी गया तो ये सिस्टम चलता रहेगा, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो ये सिस्टम चलता रहेगा। आज मैं आपको इंकिशाफ कर रहा हूं, वो 100% डिपेंड करते थे तौसीफ आमिर साहब पे कि वो इस सिस्टम को कभी भी नहीं रुकने देगा। आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि जब जेल में उनसे मुलाकात हुई तो उनके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी कि क्या वेबसाइट बंद हो चुकी है, सिस्टम नहीं चल रहा है, वेयर इज तौसीफ। तो उस वक्त फिर उनको बताया गया, अल्लाह माफी दे कि इस दौरान रुमैसा भाभी कि अगर उनको घर के राशन की जरूरत पड़ी तो ब्रेवो स्टोर से उनको राशन देने से इनकार कर दिया गया। रुमैसा भाभी से डिमांड्स की गई कि आपके पास जो ज्वेलरी है वो भी बेच दें, नैब वालों को पैसे देने हैं, मैं सैफ सब कुछ छुड़वा रहा हूं, बाकियों को छोड़ दे। टॉप लीडरशिप से डिमांड की गई कि मेरी सारी बातचीत हो गई है, 12 करोड़ रुपए में मामला तय हो गया है, 6 करोड़ एडवांस देना है तो 6 करोड़ बाद देना है। हम लोग जब सर जोड़ के बैठे तो हम लोगों ने एक ही चीज डिसाइड की कि यस वी आर रेडी टू पे, बट जिसको भी पेमेंट करनी होगी वो डायरेक्टली हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, पैसा जिनके भी अकाउंट्स में आया, ये बंदर बांट किस तरीके से हुई, ये बी फॉर यू फैमिली का पैसा किधर गया, मैं आना चाहूंगा तमाम प्रोजेक्ट्स की तरफ। जब पहली बात ये कि सॉफ्टवेयर सिस्टम ये किसकी कमांड में था, ये सारी दुनिया जानती है, तौसीफ आमिर साहब की कमांड में था। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूं कि हु वाज द आईटी हेड, तो दैट वाज वन एंड ओनली मिस्टर तौसीफ आमिर। एक मिली भगत के तहत, चाहे उसमें इदारा इन्वॉल्व था, वेरी फ्रैंकली एक प्लानिंग के तहत उसको मुल्क से बाहर भेजा गया। सुहेल नामी बच्चे को आईटी का बंदा साबित करने के लिए उस बेचारे को घेरा गया, उसको उठाया गया, वो जेल में भी बेचारा रहा, लेकिन खाल किसकी बचाई गई, तौसीफ आमिर साहब की। बात यहां पे खत्म नहीं होती। अब चूंकि जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मेरे नॉलेज में है, जो चीजें मुझे एक्सप्लेन की गई, जो चीजें मुझे बताई गई, वो क्या थी, क्रिप्टो वॉलेट से लेके तमाम प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रिवॉल्ट बाइक का हो, वो गंज बख्श फ्लोर मिल हो, न्याजी पेट्रोलियम हो, न्याजी कोल्ड स्टोरेज हो, वो फार्म्स हो, वो बर्ड फार्म हो, वो डेयरी फार्म हो, वो कमेट बस सर्विस हो, और पता नहीं क्या कुछ। और लोगों ने तो सिर्फ ब्रेवो का नाम सुना है, ब्रेवो के बाद एक नेस्टो भी स्टोर बना जो कि सैफ साहब की गिरफ्तारी के बाद बना। ये सारी चीजें इंक्लूडिंग मार्बल फैक्ट्री, ये जितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, ये किसके हाथ में थे, ये मिस्टर तौसीफ आमिर के हाथ में थे। मुझे जो सैफ भाई ने बताया, उन्होंने कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इज सेफ, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और हम नैब दे या ना दे, हम इंशाल्लाह इन तमाम लोगों के को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, जेल के दौरान ही कुछ इस तरीके की खबरें मिली
कि तौसीफ आमिर साहब जो है वो उनकी नीयत ख़राब हो चुकी है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कहानियाँ सुना रहे हैं और चीज़ें बिक रही हैं। जिस तरीके से ब्रेवो स्टोर को उजाड़ा गया, वो चीज़ें कहाँ गई? वो करोड़ों रुपए की जो अशिया वहाँ पे पड़ी थी वो कहाँ गई? वो बी फॉर यू का पैसा था, बी फॉर यू फैमिली का पैसा था। सैफ भाई की गिरफ्तारी के बाद बी फॉर यू को ब्रेवो स्टोर को नेस्टो स्टोर के नाम पे कन्वर्ट किया गया, जो कि उनके एक करीबी दोस्त है गजनफर साहब। किन के करीबी दोस्त है? तौसीफ आमिर साहब के। मैं हैरान हूं, काश के सैफ भाई अपने किसी फैमिली मेंबर को बीच में इन्वॉल्व करते। उन्होंने आंखें बंद करके अगर ट्रस्ट किया तो मिस्टर तौसीफ आमिर के ऊपर किया। मैं ये वो बातें कह रहा हूं जो मुझे बताई गई। मैं ज़ाती तौर पे आज दिन तक तौसीफ आमिर से मेरी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। वो नाना करते वो 35, 40, 50 करोड़ रुपए की जो अशिया थी ब्रेवो सुपर स्टोर की, जो कि नेस्टो में कन्वर्ट हुआ और किसी मिस्टर गजनफर के सुपुर्द किया गया, उसके नाम पे किया गया कि इदारे हाथ ना डाल सके, वो कहां गया? सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा कहां गया। बात यहां पे खत्म नहीं होती। मिस्टर तौसीफ आमिर, इन्होंने हर जगह पे अपने भाइयों को बहन नहीं भाइयों को उन्होंने एडजस्ट किया, अपने करीबी रिश्तेदारों को उन्होंने एडजस्ट किया, रिश्तेदारों के बाद दोस्तों को उन्होंने एडजस्ट किया। हर चीज़ उन्होंने या तो अपने नाम पे रखी या अपने रिश्तेदारों के नाम पे रखी, अपने दोस्तों के नाम पे रखी, और नाम किसका चलता रहा कि जी ये बी फॉर यू के प्रोजेक्ट है। और ये सैफ रहमान की सबसे बड़ी गलती थी, उस शख्स के ऊपर अंधा ट्रस्ट करना।